नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास जैसे कि आपको पता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के होने वाली है। अध्याय 13 टॉपिक है आज का समावेशी शिक्षा एवं विभिन्न पृष्ठभूमि के वंचित बालक, जो कि आपकी CTET 2025 के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की होगी। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको डैश से है। आंसर इज बी, समाविष्ट करने। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको समाविष्ट करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेश का अर्थ होता है। समावेश का अर्थ होता है, आंसर इज ए, जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य कौन है, कौन सा होगा। ऑप्शन ए, असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना। ऑप्शन बी, बालकों में जागरूकता एवं उत्सुकता का विकास करना। ऑप्शन सी, बालकों को आत्मनिर्भर बनाना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज डी, ऑप्शन डी, ये सभी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है। आंसर इज सी, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किसकी भूमिका है। इसमें किसकी भूमिका होती है। आंसर इज डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रमुख समस्या है। अनुसूचित जनजाति छात्रों की प्रमुख समस्या कौन सी है इनमें से। ऑप्शन ए, अधिकतर परिवार की निर्धनता। ऑप्शन बी, विद्यालय में सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा उनको पर्याप्त सम्मान नहीं दिया जाना। ऑप्शन सी, इनके समझ में शिक्षा के पर्याप्त प्रचार प्रसार का अभाव। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रमुख समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को उचित समावेशन के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है। इनमें से क्या महत्वपूर्ण है। आंसर इज डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को सामाजिक डैश व सामाजिक डैश के माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए। आंसर इज ए, परिवर्तन समतावादी व्यवस्था। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन व समतावादी सामाजिक व्यवस्था के माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके ही लाइक और शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। आंसर इज ए, उनके अभिभावक की चित्तवृत्ति पर। किस पर। अभिभावक की चित्तवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यचर्या का क्या उद्देश्य होना चाहिए। पाठ्यचर्या का क्या उद्देश्य होना चाहिए। आंसर इज सी, यह भारतीय समाज एवं संस्कृति पर आधारित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को बच्चों में किस गुण का विकास करना चाहिए। किस गुण का विकास करना चाहिए शिक्षकों को। ऑप्शन ए, केवल रचनात्मक। ऑप्शन बी, केवल समीक्षात्मक। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज सी, ए और बी दोनों, रचनात्मक और समीक्षात्मक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आंसर इज ए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आंसर इज डी, आवासीय विद्यालय खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी विद्यालय है, एक समावेशी विद्यालय है, आंसर इज बी। एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें? अपनी भागीदारी द्वारा विद्यार्थी सफल हो सकें, कौन सी प्रभावकारी विधि हो सकती है? आंसर इज ए, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? आंसर इज बी, समावेशी शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है? किस अंतर्दृष्टि को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है? आंसर इज सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है, यह कथन है, आंसर इज बी, सही है, कथन सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो, आंसर इज सी, जो उनकी सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह में संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आंसर इज डी, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए और नए तरीके ढूंढने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? आंसर इज डी, विविध उपन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ता को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यास के उदाहरण लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालय, ग्रामीण लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में डैश स्तर पर हैं। आंसर इज बी, प्रतिकूल, शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में प्रतिकूल स्तर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में आंसर इज बी, एक समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले छात्र को मुख्य प्रभाव शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र गौरव निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। ऑप्शन ए, पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है। ऑप्शन बी, बार बार आँख झपकाता है और एक आँख बंद करता है या उसकी आँखों में लालिमा होती है। ऑप्शन सी, ब्लैक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है।
ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती हैं? फर्स्ट, दृष्टिबाधित। सेकंड, पठन वैकल्य। थर्ड, प्रमस्तिष्क घात। फोर्थ, उच्चारण वैकल्य। राइट आंसर इज राइट आंसर इज फर्स्ट, दृष्टिबाधिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है कथन और कारण का। कथन है, एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। कारण, कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करता है। सही विकल्प का चुनें। सही विकल्प बताना है। चलिए, आंसर इज ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य क्या दर्शाता है? आंसर इज बी। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को, आंसर इज ए, एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के उपयोग की अनुमति देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थी वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। कौन से विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए? आंसर इज सी, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी व्यवस्था में कौन सी आवश्यकताओं के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? एक समावेशी व्यवस्था में कौन सी आवश्यकताओं के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? आंसर इज ए, स्कूल छात्र की आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों के लिए? आंसर इज सी, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध संस्कृति के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से बनना चाहिए। आंसर इज ए, एक शिक्षक को प्रभुत्वशाली समूह के अनुभवों को प्राथमिकता देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशन का क्या अर्थ है? समावेशन का क्या अर्थ है? आंसर इज डी, समावेशन का अर्थ सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? आंसर इज सी, बहुल रूप में। एक समावेशी कक्षा में सूचना को बहुल रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है। अंतिम प्रश्न है, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? कौन सा मॉडल सुझाया गया है? ऑप्शन बी, आंसर इज बी, समावेशी शिक्षा। आज की क्लास समाप्त होती है यहीं पर। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके।